नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिसका नाम है सफलता की कुंजी। निरंतर अभ्यास से ही मिलती है सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी हर कोई पाना चाहता है, पर इसे कैसे पाया जाता है क्या आप जानते हैं? बहुत पुरानी बात है। उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। गुरुकुल आजकल के बोर्डिंग स्कूल की तरह होते थे, जहाँ रहकर बच्चे पढ़ते थे और जब बीच बीच में छुट्टियाँ होती थी तब वह अपने घर आया करते थे। वहाँ गरीब अमीर सभी के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। गुरुकुल में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, उसके अलावा वहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन को आसान बनाने हेतु प्रशिक्षण भी दिए जाते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में अटल देव नाम का छोटा सा बालक पढ़ता था। वह गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, परंतु उसके लिए गणित बहुत ही कठिन था और कठिन गणित ने उसके गुरुकुल के जीवन को भी कठिन बना दिया था। वहाँ से वह लौटकर अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकता था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। अटल देव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता। गणित उसके लिए इतना संघर्षपूर्ण हो चुका था कि अब वह उससे डरने लगा था। जो कुछ उसे गणित में पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता था। उसे प्रतिदिन डांट पड़ती थी। वह हर समय सहमा सहमा रहने लगा। एक दिन निराश होकर उसने यह योजना बनाई कि जब रात को सब सो रहे होंगे तब मैं गुरुकुल छोड़कर चला जाऊंगा। परंतु यह क्या, जब तक उसकी आंख खुली तब तक सवेरा होने वाला था। परंतु अटल देव का गणित से डर बाकी हर डर से बड़ा था। अटल देव ने सोचा, अभी सवेरा तो नहीं हुआ, चलो जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ। वह उठकर गुरुकुल से भाग गया। 2-3 घंटे चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। वह बेचारा छोटा सा बच्चा घंटों से चल रहा था, अब बहुत थक चुका था। गुरुकुल छोड़ते समय उसने यह तो नहीं सोचा था कि उसे इतना कष्ट पहुंचेगा, अन्यथा वह गुरुकुल क्यों ही छोड़ता। अब बेचारे को भूख और प्यास दोनों लगी थी, परंतु उसे पता था कि कहीं उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। जब उसने कुएं पर महिलाओं को पानी भरते देखा तो उसे लगा, खाना ना सही परंतु मुझे पानी तो पिला ही देंगी। फिर उसने कुएं पर जाकर एक महिला से पानी मांगते हुए कहा, माता क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? तब उस महिला ने सहमति भरे संकेत देते हुए बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालने लगी। पानी निकालकर एक लोटे में भरकर अटल देव को पानी दिया। प्यासे अटल देव ने जब भरपेट पानी पिया तब उसकी सांस में सांस आई, परंतु अटल देव के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अटल देव पानी पीने के बाद धन्यवाद कह लोटा रखकर जा रहा था। तभी उस महिला ने अटल देव से कहा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? अटल देव ने कहा, जी मेरा नाम अटल देव है माता। फिर उस महिला ने अटल देव से पूछा, इतने निराश क्यों हो और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, माता मैं जा नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने अपना गुरुकुल छोड़ दिया क्योंकि मुझसे गणित के प्रश्न नहीं बनते थे। मेरे लिए गणित पहाड़ जैसा है, इतना कठिन कि मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ। मेरे पास भागने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए मैं अपने गुरुकुल से भाग गया। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए अभी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। यह बोलकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा।
उसे देखकर महिला को दया आ गई। महिला ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुमने मुझे माता कहा है, इस हिसाब से तो तुम मेरे पुत्र हुए। चलो मैं तुम्हें माता होने के नाते एक बात बताती हूँ। क्या तुमने कुएं के इन पत्थरों पर पड़े निशान को देखा? अटल देव ने उत्तर दिया, हाँ देख रहा हूँ। महिला ने अटल देव से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह निशान कैसे बने होंगे, किसने बनाए होंगे? अटल देव ने पत्थर पर बने निशान को देखकर कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतने मजबूत पत्थर पर किस चीज़ के निशान है। किस चीज़ से कटे हैं यह पत्थर? तब महिला ने मुस्कुराते हुए रस्सी की ओर इशारा किया और कहा, इस मुलायम रस्सी ने इस चट्टान पर निशान बनाए हैं। आश्चर्यचकित होकर अटल देव ने पूछा, माता, इस मुलायम सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान कैसे बन सकते हैं? तब महिला ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बार बार के अभ्यास करने से गणित सरल हो सकता है। अटल देव ने आश्चर्य भरी निगाहों से उस महिला को देखकर बोला, यह आप क्या कह रही हैं माता, मुझे समझाइए। तब महिला ने कहा, हे पुत्र, यह रस्सी हजारों बार इस पत्थर से रगड़ाकर नीचे गई और पानी की बाल्टी उठाकर लेकर आई। इस रस्सी से बार बार रगड़ खाने के कारण इस शिला पर निशान बन गए हैं, क्योंकि यह पत्थर कट चुका है। तुम सोचो, यदि इतनी मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है केवल अभ्यास मात्र से, तो फिर अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है पुत्र। गणित तो बहुत ही सरल चीज़ है, उसमें केवल अभ्यास की आवश्यकता है। जीवन में जिस चीज़ का भी तुम अभ्यास निरंतर करोगे वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। इसलिए जीवन में अपनी लड़ाई लड़ो, अपने अभ्यास करो। गुरुकुल से भागना या कठिन चीज़ों से भागना जीवन में उपाय नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो, प्रतिदिन उसका अभ्यास करो जिससे तुम्हें डर लगता है या कठिन लगता है, फिर हर चीज़ तुम्हारे जीवन में सरल हो जाएगा। उस महिला की बात को सुनकर अटल देव को विश्वास हो गया कि गणित सच में इतना भी कठिन नहीं जितना उसे लग रहा था। अभ्यास की कमी के कारण गणित उसे समझ में नहीं आता था और उसने अब मन बना लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गणित में इतने प्रश्न हल करूँगा, गणित का इतना अभ्यास करूँगा कि गणित मेरे लिए सरल हो जाएगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अटल देव आगे चलकर बहुत बड़े गणित के विद्वान बने। जीवन में समस्याओं से भागना समाधान नहीं है और निरंतर अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।